इस पॉट में बताओ, ये कोई साधारण पॉट नहीं है, ये मैजिक पॉट है। तुम इसमें अपने दिल की सारी बात कह के अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हो। उसके बाद हम इसे पॉट को मिट्टी में गाड़ देंगे और फिर उसके साथ तुम्हारे अंदर का रिग्रेट भी चला जाएगा। बात कर। सच तो ये है कि राघव ने कभी कीर्ति का फायदा उठाया ही नहीं था। यू दिन में दारू पिएगा तो ऐसा ही होगा, सपने में दिखने वाले लोग हकीकत में नजर आने लगेंगे। वीरू भैया ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? आप सच में हो? मुझे लगा था वहम है मेरा। तो मैं कल रात को आपके बारे में ही सोच रहा था, समझ में नहीं आ रहा कुछ कैसे। ओह, तभी मेरे कदम मुझे यहाँ तक खींच लाए। आपको कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? मैजिक बॉल। मैजिक बॉल सब जानता है, ये भी कि तुम्हें किसी चीज का रिग्रेट है और वो रिग्रेट तुम्हें ले डूबेगा। तुम्हें उस रिग्रेट से फ्रीडम पानी पड़ेगी, वरना तो तुम मर जाओगे, शराब में डूब के, दरिया में बह के, लेकिन मरोगे जरूर। मर जाऊंगा? मैं क्यों मरूंगा? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने सारे गलत काम करने छोड़ दिए हैं, सच में। पर पुराने गुनाहों को भी तो अपने अंदर से निकालना पड़ता है ना। यू आर डूइंग गुड कर्म, बट दैट्स नॉट इनफ। जो तुमने गुनाह किए हैं ना, वो तुम्हें हमेशा फॉलो करेंगे। इडियट। पछतावे से छुटकारा कैसे मिलेगा? हाउ? कन्फेस। चलो मेरे ऑफिस चल के बात करते हैं। तुम्हारे पुराने हिसाब किताब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, वीरू भैया से सारा सच जानकर रहूंगी कि क्या हुआ था उस रात राघव और कीर्ति के बीच में। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुमने फिर किसी लड़की के साथ मिलके किसी मैरिड कपल को अलग करने की कोशिश की है। वेरी बैड। तुम्हें उसे ठीक करना होगा। मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। मैं कैसे मान लूं? मैजिक बॉल नेवर लाइज। मैं सच बताता हूँ क्या हुआ था। मुझे नहीं, इस पॉट में बताओ, ये कोई साधारण पॉट नहीं है, ये मैजिक पॉट है। तुम इसमें अपने दिल की सारी बात कह के अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हो। उसके बाद हम इसे पॉट को मिट्टी में गाड़ देंगे और फिर उसके साथ तुम्हारे अंदर का रिग्रेट भी चला जाएगा। बात कर। सच तो ये है कि राघव ने कभी कीर्ति का फायदा उठाया ही नहीं था। बल्कि कीर्ति वो हमेशा राघव के पीछे पड़ी रहती थी, उसे पाने की कोशिश करती थी, पर कभी कामयाब नहीं हो पाई। फिर एक दिन माँ ने राघव की ड्रिंक में कुछ मिला दिया। राघव तो वैसे ही दुखी था, क्योंकि रीत रोहित से जो शादी करने वाली थी। उसी नाराजगी और गुस्से में राघव ने अपने कमरे में कीर्ति को देखा। कीर्ति ने रीत की साड़ी पहनी हुई थी। कीर्ति को लगा कि राघव उसे रीत ही समझेगा, लेकिन राघव उसने नशे में भी कीर्ति को पहचान लिया और उसे पीछे कर दिया और फिर वो वहीं सो गया। उसके बाद माँ ने अपनी चाल चली। उन्होंने राघव की हालत का फायदा उठाकर राघव और कीर्ति की ऐसी तस्वीरें खींची जिसे देखकर ऐसा लगे कि राघव और कीर्ति के बीच में सच में कुछ हुआ है।